दोस्तों सफलता मिलेगी, समझ रहे हैं कैसे मिलेगी, आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों किसी भी एग्जाम मतलब दोस्तों जरूरी नहीं है कि बैंक के ही एग्जाम्स में आएंगे। एसएससी रेलवे के एग्जाम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन का बहुत महत्व होता है। दोस्तों अगर किसी भी एग्जाम में साइन आता है तो साइन को पहले समझ लीजिए कि किसी भी इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हैं। दोस्तों किसी भी इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों प्रोडक्ट के साइन भी प्लस के ही आएंगे हमेशा किसी भी एग्जाम में। दोस्तों अगर किसी इक्वेशन में साइन माइनस प्लस के हैं तो इन दोनों के भी जो प्रोडक्ट के साइन होंगे प्लस के ही आएंगे। समझ में आया? अब आइए दोस्तों साइन देखिए, दोनों साइन क्या है, एक्स के दोनों साइन क्या प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके भी प्लस करके आएंगे। 16 है। अब इस 16 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है दोस्तों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने में तो 16 आवे, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों जोड़ने और घटाने पे 10 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर सोचना होगा। तो 8 और 2, 8 दूनी 16 और 8 और 2 10। समझ में आया क्या दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन आइए दोस्तों, y में दोनों साइन क्या है दोस्तों, माइनस के हैं प्लस के हैं। जब दोनों साइन माइनस प्लस के हैं तो साइन बदल जाएंगे और दोनों साइन क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के हो जाएंगे। y का करना है दोस्तों, यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ y हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, तब y में करना है तो क्या करिएगा दोस्तों, a और b ऐसा कोई नंबर चुनना होगा दोस्तों जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों जोड़ने और घटाने पे 11 आना चाहिए। तो है ना दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 और 2 11 हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये जब प्रोडक्ट बन करके निकलता है दोस्तों तो इसको कंपेयर भी करना। कंपेयर करना मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 को इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो 8 बड़ा, लेकिन 2 को जब इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो 9 बड़ा। साइन उल्टा होगा, आंसर CND लगाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। समझ में आया कि आपके पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों तो बीच के नंबर का कोई फर्स्ट सेकेंड दो ऐसे नंबर में तोड़िए। समझ रहे ना, माइंड को नंबर के प्रति एक्टिव करिए। कैसे हो, समझ में आया दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों आइए अच्छे से समझिए। कम समय, जितना कम समय आप करिएगा उतना ही अच्छा होगा। कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, आइए जब इसमें करते हैं तो x के साइन को देखिए। साइन क्या है दोस्तों, तो दोनों साइन क्या है, प्लस के हैं। दोनों साइन माइनस के थे, दोनों साइन बदल करके प्लस का होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 6 को गुना करते हैं तो 36। इसका फिर से बताते हैं दोस्तों, लास्ट वाले नंबर में ये कह रहा है दोस्तों कि दो ऐसे नंबर में तोड़ना होता है दोस्तों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे 12 आना चाहिए। तो है ना दोस्तों, 6 और 6 36, 6 और 6 12 हो जाएगा। 6 और 6 36, 6 और 6 12। y बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, 39 है। अब 39 में पहले साइन देखिएगा, दोनों साइन माइनस प्लस के हैं तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 और 3 हो जाएगा दोस्तों। 13 और 3 13 3 39, 13 और 3 16 हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब ध्यान से और देखना, जब कंपेयर करते हैं ना दोस्तों, जब कंपेयर करिएगा x को y के साथ, 6 को इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो y ही बड़ा होगा, लेकिन जब 6 को 3 के साथ कंपेयर करिएगा तो 6 बड़ा होगा। फिर से साइन उल्टा, आंसर लगाना है CND और आगे बढ़ जाना है। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर है इसमें? समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। थर्ड क्वेश्चन में भी कम टाइम में सॉल्व करना। ध्यान से, हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, नहीं हो ना, घबराइए नहीं। देखिए दोस्तों कैसे बनता है। आइए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान है बनाना, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बस आपको साइन के मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो ध्यान से देखिए, लास्ट में भी माइनस, लास्ट में भी माइनस। जब दोनों इक्वेशन के साइन लास्ट वाले माइनस होंगे तो आंसर CND लगाना है और आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? कम टाइम दोस्तों, इस तरीके के आंसर में कम टाइम और CND कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, एग्जाम्स तो आप जानते ही हैं, अपने चेंजिंग के लिए अच्छे चेंज करते रहते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं। क्या करा दोस्तों, अप्रॉक्स का क्वेश्चन है। अब इस अप्रॉक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और अच्छे से समझिएगा। ये 48,9.97 है, मतलब अप्रॉक्स में मानना है तो 49 होगा, जो 49 दोस्तों 7 का स्क्वायर रूट होता है। अब इसको 6 मानना होगा तो नीचे 6 आएगा, यहाँ पे 36 है, 6 से 6 बार कट गया तो कितना हो गया दोस्तों, 42 हो गया। अब 42 62.98 मतलब 63% ऑफ 300, 300 का 63%, 63 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 180 और 89, 189 मतलब 189 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1 12 13 1 1 2 231 x बराबर। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, देखते आप कर पाते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, हुआ क्या पांचवा क्वेश्चन? अरे यार बहुत आसान है पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस आप करना ही नहीं जानते। आपको पता नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्व करना बहुत आसान है, बस करने के लिए आपके अंदर जुनून ऐसी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 6.01% ऑफ 200, 200 का 6% 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 13.97 14 होता है और ये 5 भी 14 पंचे 70, 70 और 13 83, 83 83 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 95x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन? अप्रोच देखिए और टेक्निक देखिए दोस्तों। आप एग्जाम में पेन एंड पेपर की आवश्यकता ना पड़े, इस तरीके से दोस्तों माइंड को कंट्रोल करके चलिए। समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।